आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2। इसमें इस चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें हमने 7 टॉपिक पे डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला रेडॉक्स रिएक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये दोनों को मिला के लॉन्ग नोट्स आते हैं, और अगर मान लो ये देता है तो इसको शॉर्ट नोट्स में देगा। उसके बाद आउटर स्पीयर टाइप रिएक्शन है, उसके बाद क्रॉस सेक्स रिएक्शन है, फिर एक थ्योरी है मर्कस हेस थ्योरी, और इनर स्पीयर टाइप ऑफ रिएक्शन। इन सबको मिला के आपके नेट में उसके बाद सेट में और उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आने तय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक जो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या हो, एक ही रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करे और एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ए है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाता है, ए प्लस, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या बनाता है, माइनस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, रिडक्शन। ओके, तो ए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक सब्सटेंट इलेक्ट्रॉन लूज कहते हैं और दूसरा सब्सटेंट इलेक्ट्रॉन गेन कहते हैं, वो रिडक्शन कहलाते हैं। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, रेडॉक्स। रेड ऑक्स मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझे। ऑक्सीडेशन मतलब जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन होगा और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। रेडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल है, हमने जिंक नॉर्मल लिया है, कॉपर +2 है एक्वस सोल्यूशन में, तो जिंक +2 हो गया और कॉपर क्या हो गया, नेगेटिव। तो जिंक क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ, रिडक्शन। इम्पोर्टेंट है, हम भूल जाते हैं, इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन। ये ऐसा डायग्राम भी देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकला मतलब ऑक्सीडेशन और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया मतलब रिडक्शन। कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेके क्या कर रहा है, रिडक्शन, और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर छोड़ के क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये नॉर्मल वही एग्जांपल है। तो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कितने टाइप के हो सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला कॉम्बिनेशन, हम क्या किए, NCl लिए और इसको क्या बना लिए, NaCl। अब देखिए इसमें सब कोई अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर का था, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें क्या हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये Cl कौन से फॉर्म में रहता है, माइनस, ये Na कौन सा फॉर्म में, प्लस, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। फिर उसके बाद क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब जो हमारा HgO था ये टूट गया, Hg और O2 बना लिया, तो ये डीकम्पोजिशन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, FeCSO4 था, तो FeCSO4 में SO4 में Cu को डिस्प्लेस कर देता है और FeCSO4 खुद बना लेता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिडक्शन भी होता है, एक का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैसे कि ये देखो, एक ही एलिमेंट दोनों हो, HCl और HOCl,
ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाते हैं, तो इसका दोनों होते हैं, ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन निकालने के मेथड क्या होता है? ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है कि पहला आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीजिए, बैलेंस कीजिए, आपको मिल जाएगा कि किसका कितना ऑक्सीडेशन हुआ है। 11th-12th का पार्ट है, इधर का नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है और एनालिटिक केमिस्ट्री में होता है। उतना नहीं, ये जरूर याद रखिए, ये रट्टा मारिए, MTR कीजिए इसको, मेमोरी टिप्स रीडिंग, या मारो रट्टा, MR करो, जो करना है कीजिए। इसमें क्या है, एक ट्रिक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो और क्या है, एक RIG रायगढ़, तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है, लॉस कहता है, और रिडक्शन क्या कहता है, गेन कहता है। तो रायगढ़ और ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑक्सीडेशन लॉस करेगा और रिडक्शन क्या करेगा, गेन करेगा, ये याद रखिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो MnO4 है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि Mn के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, Mn O को क्या कह देंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली, उसको 4 से गुणा, इजी, ठीक है, इजिकल टू -1, तो 8 Mn, 8, और इधर जाए तो कितना हो जाए, 7, Mn का कितना था, 7। हाउ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ये क्या हो गया, 2, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। Fe का यहाँ पे क्या है, 1 है, +2 है, Fe +2 है और +3 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, हाँ ठीक है, क्लियर। तो रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डिफाइंड कहते हैं, मेटल आयन रिएक्शन मैकेनिज्म और उनकी रिएक्टिविटी। रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल, मेटलर्जी, इंडस्ट्रियल सब जगह ये काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है, रेडॉक्स रिएक्शन के ही अंदर का पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर होता है। ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही है, जिसमें एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज और दूसरा कंपोनेंट रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस है और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन है। ये एक डायग्राम भी दिया है, ये डायग्राम को याद करना है कि ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें से क्या हुआ, जब ये आगे गया तो इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया। ए क्या हो गया, प्लस, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ए माइनस हो गया और डी प्लस हो गया, तो डी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि Fe+2 था, तो Fe+2 से क्या बदल गया, Fe+3, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और Ce+4 था और ये क्या हो गया, +3, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन किया मतलब रायगढ़, रायगढ़ से रिडक्शन, ये हुआ क्या, रिडक्शन। और ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो 2 तरीके से होते हैं, एक तो आउटर स्पीयर मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, और एक इनर स्पीयर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं आउटर स्पीयर मैकेनिज्म। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनेगा, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू स्पेस ट्यूलिंग से होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक डायग्राम है, देखो इसमें
FeCN6 से इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के कहाँ चला गया, CnH3 में चला गया। ठीक है, बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना, तो FeCN6 4 हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। जबकि इनर स्फीयर में क्या होता है, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होता है, ब्रिज बनाने वाले लिगेंड प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ये जैसे कि मैं एक यहाँ पे वो बताऊं, तो मान लीजिए ये लिगेंड और ये एक्स मान लीजिए, इसको MlY, तो इसमें पहला कंपोनेंट इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या बनेगा, MlX, यहाँ पे कोई लिगेंड होगा और ये MlY से जुड़ा होगा, ऐसा बनेगा। ठीक, तो ये होगा। अब इसको समझाने के लिए कौन सा आते हैं, मर्कस थ्योरी। मर्कस थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को का रेट प्रिडिक्ट करते हुए बताया। मर्कस थ्योरी ने क्या बताया, इसका रेट प्रिडिक्ट करने का तरीका, तो फ्री एनर्जी और रिकॉग्नाइज एनर्जी से बताया। रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी को किससे शो किया जाता है, लैम्डा से, और फ्री एनर्जी को आप जानते हैं जी से शो किया जाता है। डायग्राम बनाया तो एक एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आप देख लीजिएगा। जितना लो एक्टिवेशन बैरियर उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हमको ये पता है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ कहाँ काम आते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, बैटरी और फ्यूजन में, इंडस्ट्रियल में आता है, कैटलिस्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, और इन्वायरमेंट में कहाँ आता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इंपॉर्टेंट। जब दो रेडॉक्स कपल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है बिना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाए, क्या है, बिना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाए, जब दो कपल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाए तो उसी को क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि A और B है, बिना इंटरमीडिएट किस में बदल जाए, A' और B में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलेक्ट्रॉन होता है। A वन रेडॉक्स पेयर है और B अनदर रेडॉक्स पेयर। कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल है। ये बैटरी सेल्स, मेटाबॉलिज्म, सेंसर, मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टिविटी में काम आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग नोट्स में दोनों को पूछता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन काफ़ी कॉमन है, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच जब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है डोनर और एक्सेप्टर के बीच, उसमें हम वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। हमें हमारे सिलेबस में यही है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से निकलकर एक्सेप्टर स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलता है। ये प्रोसेस दो मेजर मैकेनिज्म के थ्रू समझा जा सकता है, एक तो आउटर स्फीयर और दूसरा इनर स्फीयर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अलग से भी पढ़ेंगे। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में हमने पहले बताया था, डोनर एक्सेप्टर के बीच में कोई भी ब्रिज नहीं बनता, इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। FeCN6 कितना है, इसमें है चार्ज 4 नेगेटिव, CO अमोनिया 3 प्लस, एक इसमें चेंज हो जाएगा FeCN6 में, और नीचे कौन सा आ जाता है, CO अमोनिया 6+2। ये तो ऐसे चेंज होते हैं बिना किसी भी ब्रिज के, कोई भी लिगेंड हेल्प नहीं करेगा। इन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। लैम्डा इनर
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के स्ट्रक्चर चेंज होगा, आउटर सॉल्वेंट सेल का चेंज होगा। मर्कस थ्योरी इन मैकेनिज्म को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। की कॉन्सेप्ट क्या है? नो लिगेंड, आपको याद रखना है एक्सचेंज। हाई स्पिन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चांस वेरी करते हैं। रेट डिपेंड ऑन द ऑर्बिट, सिमेट्रिक और ओवरलैप। उसके बाद इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इसको और अच्छे से समझेंगे इनके टॉपिक पे। यहाँ एक ब्रिजिंग लिगेंड दोनों स्पीसीज के बीच में होता है जिसे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। पहले एक इंटरमीडिएट ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक है, आपको पता करना है। यहाँ Cl एक ब्रिज लिगेंड है जो CO और Cr के बीच इलेक्ट्रॉन इनेबल कराता है। कैसे बनेगा देखिए, C अमोनिया 5Cl2 प्लस क्रोमियम H2O 6+2। तो ये Cl यहाँ पे अटैच होगा, तो C अमोनिया 5Cl ऐसा ये किससे अटैच होगा? CO से। और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा? हमारा क्रोमियम H2O 6+2, ऐसे करके बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा इसका? फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज, इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाया द ब्रिज, प्रोडक्ट डिसोसिएट, टूट जाएंगे वापस से। तो इनका एक टेबल हमने बना लिया है, शॉर्ट नोट्स में आएगा तो काम आएगा। लिगेंड एक्सचेंज आउटर स्फीयर में नहीं होते हैं, इनर स्फीयर में भी होते हैं। इंटरमीडिएट आउटर स्फीयर में नहीं बनते क्योंकि डायरेक्ट है, यहाँ बनते हैं। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री स्टेबल रहते हैं, इनर यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। FeCN6 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इनमें, और यहाँ पे ये ब्रिज बना है, देखिए ये ब्रिज Cl क्या है? ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन एक नेचुरल मेटल सेंट्रल लिगेंड टाइप और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म सिंपल होते हैं जबकि इनर स्फीयर थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और लिगेंड सेंसिटिव होते हैं। ये मैकेनिज्म का डिटेल अंडरस्टैंडिंग रेडॉक्स, बायोकेमिस्ट्री, कैटलिस्ट और मेटल साइंस में यूज होता है। अब हमको पढ़ना है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन, ये है पढ़ना है ट्रांसफर रिएक्शन। आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कोई डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड या ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होते हैं। बार बार पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लॉन्ग रेंज ट्यूनलिंग या ओवरलैप ऑर्बिटल के थ्रू होता है। ये रिएक्शन ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है। ये देखो आपको दिया है, इसको एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। ये Ml था, ये Ml था, ये Ml है, ठीक है, N+Ml_B। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो गया? Ml_A, और ये क्या हो गया? Ml_B+1। ठीक है, ये मैकेनिज्म कैसे हुआ? Ma+1 Lx है, B+ है, तो के इक्वेशन क्या बनाया? पहले यहाँ पे एक स्फीयर बनाया। ये प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है। क्या है? प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ठीक, कैसे बन रहा है ये? Ma लिगेंड स्पेसिंग B+Ly, ये इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। फिर एक्टिवेशन, रिकॉग्नाइजेशन, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिलैक्सेशन ऑफ द सक्सर कॉम्प्लेक्स। तो ये है इसमें क्या होगा कि Ma यहाँ चला जाएगा कॉम्प्लेक्स में, फिर उसके बाद डिसोसिएशन होगा और ये वापस से बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बनाने का काम आएगा।
इसको यहीं पे रख देते हैं, नोट्स आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक, उसके बाद की फीचर हम देखते हैं, नो बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर क्लीवेज। उसके बाद रिएक्टेंट रिमेन स्ट्रक्चर अनचेंज, फास्ट रिएक्शन काइनेटिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ आउटर कोऑर्डिनेशन स्पीयर। मिनिमम रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगा और ये रिएक्शन आपको याद रखना है, बार बार वही रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप वाइज, इनकाउंटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सॉल्वेंट केज के थ्रू। सॉल्वेंट केज मतलब जो हमने ML Y और फिर बनाया था ऐसे करके ML X N+1 और ये क्या था, N था। ठीक है, तो ये था आउटर ऑर्बिट ओवरलैप। अब इनके ऑर्बिट क्या होंगे, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये ऑर्बिट ऐसे करके ओवरलैप हो जाएंगे दोनों के। डोनर और एक्सेप्टर आउटर ऑर्बिट ओवरलैप कहते हैं। फिर इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में चले जाते हैं बिना किसी बॉन्ड के ब्रेकडाउन के। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर्मेशन, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये एक और डायग्राम है, ये देखिए, पहले ये था Fe कंप्रेस और इलोंगेट। ठीक, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए और ये पूरा फॉर्मेशन बन गया। यही आउटर स्पीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, ये यहाँ चले गए, यहाँ पे। मर्कस थ्योरी एंड रेट ऑफ आउटर स्पीयर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू मर्कस थ्योरी आउटर स्पीयर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है गिब्स एनर्जी पर, रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी पर और इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग पर। एक इसमें ग्राफिकल वो है, एक्टिवेशन बैरियर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फेवरिंग आउटर स्पीयर मैकेनिज्म, लिगेंड इनर्ट हो मतलब इनएक्टिव हो तो होंगे, दे डू नॉट अलाउ द सब्स्टिट्यूशन इजली। डोनर एंड एक्सेप्टर में सिमिलर लिगेंड हो तो बहुत इजी पड़ेंगे। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंट हो और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। एप्लीकेशन क्या है, बायो ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन। आउटर स्पीयर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के सिंपलेस्ट और फास्ट एग्जाम्पल होते हैं। इनमें बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होता, स्ट्रक्चर स्टेबल रहते हैं। इसका मैकेनिकल ऑर्बिटल इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग पर बेस्ड होता है। ये मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, रेडॉक्स, कैटलिस्ट, बायोकेमिस्ट्री में काम आते हैं। क्रॉस सेक्शन, इसको हम अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे दोस्तों। हम इतना ही पढ़ते, अगले पार्ट पे हम इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं आउटर स्पीयर से और रेडॉक्स से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। आगे हमारे पास फिर क्रॉस सेक्शन बचा हुआ है और इनर स्पीयर भी है, तो इसको पढ़ लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, पढ़ते रहिए और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएगा।